अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अच्छा यार, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे अपसाइड जो टारगेट्स 1,48,000 के टारगेट्स हैं, इंडेक्स ने वो कम्प्लीट किए। देन इसी लेवल से जाके हमें रिजेक्शन देखने को मिली। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मे बी ये रिजेक्शन जो है वो कंटिन्यू करे और डाउनवर्ड साइड जो हमारी सपोर्ट है वो 1,46,000 की सपोर्ट है, उस सपोर्ट से आगे हमें एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ओपन हुआ। ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन यहाँ पे हमें अगेन सेलिंग देखने को मिली और इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ 1,46,529 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। अब क्या हो सकता है? वही सेम चीज़, वही सेम सपोर्ट जो कि मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि डाउनवर्ड साइड हमारा जो सपोर्ट है वो 1,40,000 की सपोर्ट है। ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट को नहीं ब्रेक होना चाहिए। जब भी इंडेक्स सपोर्ट पे आएगा तो हमें एक बाउंस जो है वो देखने को मिलेगा। समहाउ वर्स्ट के सिनेरियो में ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर डाउनवर्ड साइड नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जो कि 1,44,800 की सपोर्ट है। तो फिर हम इस सपोर्ट को वॉच करेंगे। इस सपोर्ट पे जब भी इंडेक्स आएगा तो हम जो है वो एक्सपेक्ट ही करेंगे यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिले टुवर्ड 1,47,700 और देन जो है वो 1,50,000। तो ये दो सपोर्ट, जो दो रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे प्रॉफिट टेकिंग के लिए हो सकते हैं और डाउनवर्ड साइड जो हमारी इंक्रीज के लिए हैं बाइंग पोटेंशियल जो सपोर्ट्स हैं वो डाउनवर्ड साइड 1,46,000 की है और डाउन उसके बाद जो है वो 1,44,800 की है। तो इन्हीं स्पोर्ट्स को, इन्हीं लेवल्स को आप लोगों ने वॉच करना है। जैसे ही इंडेक्स इन लेवल्स पे आए तो आप लोगों ने जो है वो अच्छे स्टॉक्स में एंट्री बनानी है। बाकी मैं भी आपको कुछ स्टॉक्स हर रोज़ बताता रहता हूँ और आज भी कुछ स्टॉक्स बताऊँगा, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हम कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं कि कल कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले दिन में परफॉर्म कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक वगैरह भी कर दें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है? चलें अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है एयरलिंक। एयरलिंक यार मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एयरलिंक ने तकरीबन 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है? परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे इसने हाइस लगाए थे। तकरीबन दिसंबर में इसने हाइस लगाए थे और हाई लगाने के बाद ये डाउनवर्ड साइड डाउन ट्रेंड में ही चलता रहा। आज जो है इसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम बिल्डअप होना स्टार्ट हुए हैं और इसने और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब ये अपसाइड इसकी रैली स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास एक डाउनवर्ड साइड एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, उसका भी ब्रेकआउट आया, ठीक है? ये रेजिस्टेंस की काफ़ी सिग्निफिकेंस थी। जब भी एयरलिंक इस रेजिस्टेंस पे आया तो हमें डाउनवर्ड साइड सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ पे आई, यहाँ पे भी सेलिंग, यहाँ पे एंड देन अगेन सेलिंग। लेकिन इस बार यहाँ से इस रेजिस्टेंस से हमें सेलिंग नहीं देखने को मिली। इस रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया विद गुड वॉल्यूम्स, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इसके अकॉर्डिंगली यहाँ से एयरलिंक को परफॉर्म करना चाहिए। बट इसके अलावा हमारे पास एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस है जो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस है जो कि पास्ट में एज अ सपोर्ट का काम कर रही थी। एयरलिंक जब इस सपोर्ट पे आया था तो हमें बाउंस देखने को मिला। सेकंड टाइम है अगेन बाउंस। थर्ड टाइम इसने ब्रेक किया था और फिर जो है वो इसी सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस लेता है। देखिए फर्स्ट टाइम आया बहुत अच्छी रिजेक्शन देखने को मिली, अगेन आया अगेन रिजेक्शन। अब थर्ड टाइम इसी रेजिस्टेंस को ये टेस्ट करने आ रहा है। आप ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। अगर तो बायर्स का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, कैरी ऑन रहा, तो आपने क्या करना है कि एंट्री जो प्लान करनी है वो अपने 167 के ऊपर करनी है। जैसे ही 167 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा आप यहाँ पे अटेम्प्ट करें। फर्स्ट टारगेट आपका ₹200 का होगा और सेकंड टारगेट आपका ₹220 का होगा, ठीक है? ये लेवल्स आप टारगेट्स आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आपका इस लो के नीचे होगा जो कि ₹135 के नीचे बनती है। तो जब जैसे ही ये एंडिंग 167 को ब्रेक करेगा, आप यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, टारगेट्स आप ये रख सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका ये होगा, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास LSEVL है। ये भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम राउंडिंग बॉटम कहते हैं, ठीक है? ये इसकी एक नेक लाइन होती है और ये डाउनवर्ड साइड इसका जो है ये राउंडिंग बॉटम है, ठीक है? अब ये राउंडिंग बॉटम जो है वो बिल्कुल अच्छे वॉल्यूम के साथ मुझे लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में ब्रेक हो जाएगा। आपने क्या करना है कि सिंपल सा आपका स्टांस यही होना चाहिए कि आप इस लेवल को वॉच करें। जैसे ही ये ₹14 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो आप इसमें बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट टारगेट जो है वो ₹17 और ₹18 तक आराम से हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो इस केस में आपका सिंपल ₹11.80 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर हम इस राउंडिंग बॉटम की प्रोजेक्शंस निकालें ना कि अपसाइड प्रोजेक्शंस हमारी क्या बनती हैं, तो वो सिंपल है। इसको उठा के आप इधर रखें तो आपके साथ अपसाइड प्रोजेक्शंस आ जाएंगे कि इस पैटर्न की प्रोजेक्शंस जो है वो कहाँ तक बनती हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 रुपये 50 पैसे तक इसकी प्रोजेक्शन बन सकती है। आप इस लेवल पे भी जाके थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा TPLI है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, एंड आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी सारी इंश्योरेंस सेक्टर्स जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, और जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर में स्टॉक्स है सब ही परफॉर्म करते रहे। बट ये जो है इसने काफ़ी स्ट्रगल किया, इसने परफॉर्म नहीं किया, और अब जो है मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अब इसकी बारी है, इसको इसको परफॉर्म यहाँ से करना चाहिए। फर्स्ट चीज़ इसमें ये हुई है कि आज इसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे बिल्डअप हुए हैं, लास्ट भी अच्छे थे, और उसके बाद नेक्स्ट डे भी इसके और अच्छे बिल्डअप हुए हैं। अब सिंपल सा स्टांस होना चाहिए, अब साइड हमारे पास रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पहले 2 दफ़ा इसने 3 दफ़ा अटैम्प्ट किए, तीनों दफ़ा रिजेक्शन मिली है। अब फोर्थ दफ़ा भी इसने अटैम्प्ट किए, बट उस तरीके से मेजर रिजेक्शन नहीं मिली। सिंपल इसके अलावा क्या है कि आपने सिंपल अब आपका प्लान क्या होना चाहिए, आप जो है वो 18-20 वाले लेवल को वॉच करें। जैसे ही 18-20 को ब्रेक करेगा, ये यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा टुवर्ड 12 रुपये, और फिर जो है उसके सेकंड टारगेट 13 रुपये के बनते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप स्लो के नीचे रखें, जो कि 7 रुपये 95 पैसे के नीचे बनता है। तो आप इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में रखें, मुझे लगता है कि ये भी आराम से परफॉर्म कर जाएगा, ये भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसके यही यार मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं, जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं, आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे ही इन लेवल्स पे ब्रेकआउट्स मिल रहे होंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिस्क मैनेजमेंट करें, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 1% 2% के से ज़्यादा एक स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आप पे कर सकते हैं। चलिए आप कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट वाले सेशन में आप लोगों ने क्या-क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अहमद कह रहे हैं कि हमज़ा भाई DFSM कब चलेगा? मैं बता देता हूँ आपको कि ये कब चलेगा, इसका चार्ट देखते हैं। यार कब चलेगा, पहली बात तो ये इसने काफ़ी परफॉर्म किया है। मई के महीने में इसने बढ़ना स्टार्ट किया था, तकरीबन 271% 270% इसने अटेंडेंस दे चुके हैं। तो अब आप ब्रो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से वो अगेन दोबारा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे? ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि ये सिंपल सी इसकी सपोर्ट है, ये एक लेवल है, इस लेवल को वॉच करो अगर आपके पास है। जब तक इस लेवल के 5 रुपए 95 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, ये ठीक है, ये परफॉर्म 8 रुपए और 9 रुपए तक जा सकता है। अगर इसने 5 रुपए 95 पैसे को ब्रेक किया, तो ब्रो फिर ये नीचे चला जाएगा, एंड देन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा परफॉर्म करने में। इसी लेवल को वॉच करो 5 रुपए 95 पैसे को। जब तक ये सस्टेन है, ये अच्छा है, ये परफॉर्म कर जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो फिर ये आपको डाउनवर्ड साइड मिलेगा। और अच्छा है कि अगर आपके पास है तो फिर 995, अगर ये 995 ब्रेक होगा तो यहाँ पे सेल करके ना नीचे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दोबारा मिल जाएगा, फिर वहाँ पे दोबारा अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छा प्लान रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जो है वो शहीद कह रहे हैं कि CSIL का बता दें। CSIL जो है, हाँ यार, CSIL भी ना बेहतर दिख रहा है। इसकी इसने एक जो है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट डिफाइन की हुई है। जब भी इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आता है तो हमें ये अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। ये देखें, 3 दफ़ा मिला, अब चौथी दफ़ा अगेन इसी लेवल को टेस्ट कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से ये दोबारा परफॉर्म कर जाएगा। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप ये स्टॉप लॉस रखो। 3 रुपये 65 पैसे के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट आप 4 रुपये 50 पैसे पे रखो, और सेकंड टारगेट आप 5 रुपये पे रखो। ये इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। बट स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी देनी है आपने। आकिब कह रहे हैं कि ANL और ILP का बता दें। अच्छा, ANL को देख लेते हैं सबसे पहले। यार ANL आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ANL ने यहाँ से मई के महीने में परफॉर्म किया था, एंड देन जो है वो उसने अब एक रेंज डिफाइन की, इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पास है तो आप होल्ड करो। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 11 रुपये 27 पैसे के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर आप निकल जाना, अदरवाइज ये और नीचे जा सकता है। जब तक ये लेवल सस्टेन है तो ये मोस्ट प्रोबेबली अपसाइड ही ब्रेक देगा। तो अपसाइड ब्रेकआउट पे भी थोड़ी सी अटेम्प्ट कर लेना अगर करना चाहो तो, ठीक है। हम मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख लूँगा, जब ब्रेकआउट देगा तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। इसके अलावा आपने ILP का पूछा था, ILP भी आई थिंक मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये हाँ, ये भी डिस्कस किया हुआ है, इसमें भी डाइवर्जेंस बनी हुई थी। तो अब आपके पास है तो सिंपल यार, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके ऊपर तब तक है, ठीक है। न्यू पोजीशन बनानी है तो आपको वेट करना होगा। ये अब इतनी आसानी से परफॉर्म नहीं करेगा, ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस है। इसको परफॉर्म करने के लिए रेजिस्टेंस का अच्छे तरीके से ब्रेकआउट देना होगा, और देन जाकर फिर ये परफॉर्म करेगा। और मुझे नहीं लग रहा कि ये इतनी आसानी से भी ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ये मई के महीने से काफ़ी इसने तकरीबन 70% के रिटर्न दिखा चुका है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि ऑक्टोपस और BCL का बता देता हूँ आपको। ऑक्टोपस जो है यार, ऑक्टोपस वीक लग रहा है, काफ़ी वीक लग रहा है। डाउनवर्ड साइड अगर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है,
इस ट्रेंडलैंड स्पोर्ट से बाउंस लेता है। तो इस लैंड अगर आपके पास है तो इस ट्रेंडलैंड स्पोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखो, जो कि 49 रुपये का बनता है, 49 रुपये के नीचे ब्रेक देता है तो फिर आप निकल जाना, अदरवाइज आप उसको होल्ड कर सकते हो। ये मे बी 60 रुपये और 64 रुपये का हो जाए आने वाले टाइम में परफॉर्म कर जाए। इसके अलावा आपने BGL का पूछा था। BGL भी यार मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसने भी एक रेंज डिफाइन की हुई थी। ठीक है, इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर आपके पास है तो प्रो ये आपका स्टॉप 10 रुपये 95 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रखो। अगर फ्लैश एंट्री बनानी है तो फिर वेट करो कि ब्रेकआउट जो बन रहा है इसका 11 रुपये 60 रुपये के ऊपर बन रहा है। जैसे ब्रेकआउट देगा फिर ये परफॉर्म करेगा। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि इतनी समय से ब्रेकआउट देगा। ठीक है। अच्छा, ये शाहिद पूछ रहे हैं प्रीमा का बता दें और इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। प्रो फंडामेंटल एनालिस्ट मैं नहीं हूँ, सो मुझे फंडामेंटल्स का आइडिया नहीं है। ठीक है, प्रीमा का मैं आपको टेक्निकल की बेस पे बता देता हूँ। हालांकि कि ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसमें भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यार आप लोग ना प्रीवियस वीडियोस देखा करो, सारी वीडियोस पूरी वीडियो देखा करो। आपके मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए होते हैं। आप लोग जो स्टॉक बार बार एक ही स्टॉक को बार बार पूछ रहे थे, वो उसकी मैंने ऑलरेडी 2 दफ़ा आपको एनालिसिस बताए। काइंडली प्रीवियस वीडियोस भी जाके देखिए। एनीवे सिंपल है, मरा हुआ है, कोई इसमें काम नहीं हो रहा। ये तकरीबन मई के महीने से ये इसी इसमें घूम रहा है। अगर है तो ब्रो आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि 36 रुपये 34 पैसा 35 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस बनता है। ये ब्रेक हुआ तो निकल जाना, जब तक इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बस ठीक है, होल्ड करके बैठे रहो। ये कभी ना कभी परफॉर्म कर जाएगा। अब ये नहीं पता कि कब परफॉर्म करेगा। फिलहाल इसमें कोई काम नहीं हो रहा, वॉल्यूम्स भी इसमें ड्राई हैं, तो इतनी आसानी से परफॉर्म नहीं करने वाला। इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स लगने चाहिए, प्राइस को अपना स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए, तब जाके ये परफॉर्म करे। फिलहाल इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये परफॉर्म करे। है तो वो स्टॉप लॉस रख के आप इसको प्लान कर सकते हो। आई डोंट नो कि आप लोग ऐसे स्टॉक में कैसे इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। कहाँ, तभी तो कहता हूँ यार सीख के काम किया करो। सीखना तो होता नहीं है, बस ये है कि बस किसी से पूछने फटाफट वो हमें बता दो और हम खरीद लें। भाई इस चक्कर में रहोगे ना हमेशा लॉस करोगे। अच्छा, ये क्यों पूछने के PSO बाई करना चाहिए इस रेट पे, मैं बता देता हूँ आपको। इस तरीके से पूछो ना। अबे यार भाई लिख दिया, इस तरीके से पूछा। ये देखो, बाय करने से पहले बंदा पूछ रहा है कि यार मुझे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बेस्ट चीज़ होती है। जब आप खरीद लेते हो फिर पूछते हो कि अब बताओगे ये परफॉर्म करेगा, कब नहीं करेगा। प्रो ऐसा नहीं है। अब खरीद लिया ना, खरीदने से पहले आपके पास 3 चीज़ें हमेशा डिफाइन होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ आपकी एंट्री प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है और टेक प्रॉफिट क्या है। जब तक ये 3 चीज़ें डिफाइन नहीं होंगी, आप लोग नहीं प्रॉफिटेबल हो सकते। तो हमेशा एंट्री लेने से पहले 3 चीज़ें डिफाइन करो। एनीवे, अच्छा ये भाई पूछ रहे हैं PSO कहाँ पे खरीदना चाहिए। तो PSO की ये स्पोर्ट है जो कि 397 बनती है। जैसे ही 397 पे है तो यहाँ पे अटेम्प्ट करो, यहाँ से बाउंस कर जाएगा टूवर्ड 450। स्टॉप लॉस आपका 365 होगा, तो आप इसको प्लान कर सकते हो, ये परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, चलें ठीक है यार, फाइंड अप करते हैं। इंडेक्स भी हमने डिस्कस कर लिया, आपको कुछ स्टॉक्स भी बता दिए, आपके कमेंट्स भी ले लिए। तो बस अब क्लोज करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें।